अंगद जी रावण से कहते हैं, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। हे रावण, पापों ने तुझे अंधा कर दिया है, तेरा अंतिम समय आ गया है। अब 2-4 दिन में तू इस संसार से जाने वाला है। उस जग में बाली राज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। हे रावण, जब तू स्वर्ग में पहुंच जाए तो वहां जाके मेरे पिता बाली को मेरी कुशल सुना देना और सुग्रीव के राज्य का हाल और हनुमान ने जो काम किए हैं वो सब कुछ सुना देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण और मेघनाद को साथ साथ ही लेता जा। हे रावण, तू जाते जाते एक काम और कर, लंका का राज तू अभी से विभीषण को सौंप दे और कुंभकर्ण और मेघनाद को अपने साथ साथ ही ले जा। तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होएंगी सत्ती तेरे साथ। हे लंकापति रावण, तू अभी जाकर अपनी रानियों से सलाह कर ले कि तेरे साथ कौन कौन सत्ती होने को तैयार हैं। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्भाषी ठहर यह दुर्भाषा त्याग। यह सुन करके रावण क्रोधित हो जाता है और कहने लगा, ये दुष्ट, मैं अभी तुझे देखता हूं। और कहता है, जिस बल कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कुल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। हे वानर, तू जिसकी प्रशंसा में मुझसे कटु वचन कह रहा है, वह एक तपस्वी का बालक है जो कि बल और बुद्धि में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। उसके पिता ने उसे गुणहीन समझ करके देश निकाला दे दिया है और वह अपनी पत्नी के विरह में रोता फिरता है। पत्नी के दुख ने उसे मुर्दे के समान कर दिया है। मेरे रजनी चर विकटानन प्राणों बख्शी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो वो एक ही ग्रास कर जाते हैं। मेरे जो बड़े बड़े विशाल राक्षस हैं वो ऐसे बच्चों को तो एक ही ग्रास में खा जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द यह बोला जब 10 भाल, भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जब भगवान राम जी के प्रति वह अपशब्द बोलता है तो अंगद जी को क्रोध आ जाता है और अंगद जी कहते हैं, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गौवध का पातक लगता है। कि जो सेवक अपने स्वामी की निंदा सुनता है और विरोध नहीं करता तो उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। यह सोच धरण पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू चली नहीं। डगमगा उठी इस धरती पर, चकराया मात सभा भर का। लंका में हला चला आया
उड़ गया रंग लंकेश्वर का। इस प्रकार क्रोधित होकर अंगद जी एक हाथ अब पृथ्वी पर पटक देते हैं। इससे पृथ्वी कांपने लगती है और सारे सभासद उनको चक्कर आने लगता है। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। अंगद के इस प्रकार हाथ पटक देने से रावण भी चक्कर खाके सिंहासन से नीचे गिरता है और उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर जाते हैं और उनको उठाने के लिए दौड़ता है। 6 तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर मिला नहीं कल को। कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। रावण ने अपने 6 मुकुट तो उठा लिए, लेकिन उसके 4 मुकुट अंगद जी ने उठा करके रामादल में फेंक दिए। मुकुटों पर वानरों की जिस क्षण पहुंची दृष्ट, बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि।